And we believe that Jesus Christ, peace be upon him, he was not crucified. That even the Bible does not mention that Jesus Christ, peace be upon him, died on the cross. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक से एक ईसाई लड़की सवाल पूछती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वफ़ात के मुतालिक जो नज़रिया ईसाई रखते हैं और जो इस्लाम में बताया जाता है उनमें फ़र्क क्या है। वैसे तो ये सवाल काफ़ी सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम और ईसाईयत में फ़र्क की सबसे बड़ी वजह यही है। मुलाहिज़ा कीजिए। Just wondering about the difference in Islam and Christianity about death and resurrection of Jesus, peace be upon him. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से जिंदा उठा लिया है, तो इसलिए हमारा ईमान है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये भी कहना है कि बाइबल से भी साबित कर सकता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत नहीं हुई थी, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं तफसील तो बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बाइबल भी यही बताती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर बाइबल भी यही कहती है तो फिर ईसाई क्यों नहीं मानते। ये भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने बता दिया कि अक्सर ईसाई आलिमों ने बाइबल की तर्जुमानी गलत की है। The Quran mentions that Allah subhanahu wa ta'ala, Almighty God, raised Jesus Christ, peace be upon him, alive. So we believe that Jesus Christ, peace be upon him, he did not die, he was raised up alive. And we believe that Jesus Christ, peace be upon him, he was not crucified. Even from the Bible I can prove that, but that requires time. अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी बताया है कि हम मुसलमानों का ये भी अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में आएंगे, और ये अकीदा अक्सर ईसाई लोग भी रखते हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम को इसलिए जिंदा उठाया गया था क्योंकि ये वाहिद पैगंबर हैं जिसका पूरी कौम ने गलत मतलब लिया था। यानी कि पूरी ईसाई कौम ये समझती कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया है, तो अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा उठा लिया। We Muslims believe that Jesus Christ, peace be upon him, will come again on the face of the earth, which is also believed by the Christians. We believe he's going to come again. The reason we believe that Jesus Christ, peace be upon him, has been raised up alive is because he is the only messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, of Almighty God, whose followers as a whole mistook that he claimed divinity. अब जब ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में आएंगे तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे तो अल्लाह से कहेंगे कि मैंने कभी भी इनको नहीं कहा कि मेरी इबादत करो, बल्कि उसकी इबादत करो जो कि तेरा रब है और मेरा रब है। और यही बात डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल का हवाला देकर भी साबित करवा दिया कि जब दोबारा इस दुनिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो बहुत सारे लोग जो कि ईसाई हैं उनके पास आएंगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि तुम लोग गुनाहगार हो, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम लोगों को नहीं जानता हूँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और कहेंगे मैंने कभी भी खुदाई का दावा नहीं किया था, ये तुम लोग थे जो गलत समझ बैठे। He will say and he will tell Almighty God, you be my witness. I never told them to worship me, but I said, U'budullah, worship Allah, Rabbi wa Rabbukum, who's my Lord and your Lord. And similarly it's mentioned, if you read the Gospel, it's mentioned in the Gospel, in his second coming, Jesus Christ, peace be upon him, many people will say, oh Lord, did we not do wonders and miracles in your name? So Jesus Christ will say, ye men of iniquity, ye sinful people, you depart from here, I don't even know you. इस तकरीब के दौरान एक और ईसाई ने बहुत ही अहम सवाल किया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी कई पैगंबर आए थे, जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम वगैरह, वो भी तो खुदा की इबादत करते होंगे, तो फिर कुरान में क्यों कहा गया है कि मक्का ही सबसे पहली इबादतगाह है जहाँ पर अल्लाह ताला की इबादत की जाती है। In your talk earlier, you mentioned that one of the reasons you should visit Mecca in your life is because that was the first place that Allah was worshipped. But we know that Allah was worshipped long before, where in Adam, Noah and Moses and many prophets worshipped Allah. But that wasn't in Mecca. So explain for me, clarify, was Mecca the first place that Allah was worshipped or before? तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पैगंबर नहीं थे, बल्कि आखिरी पैगंबर थे। और मक्का की अगर बात की जाए तो मक्का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं बनाया गया है, बल्कि इस दौर से पहले से मौजूद है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे
हज़रत इस्माईल सलाम के साथ मिलकर इसकी दोबारा तामीर की थी, बल्कि कुछ अहादीस में ये भी है कि उससे भी पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से ही मक्का मौजूद था और जब दौर गुजर गया तो मक्का भी साथ साथ इबादत की जगह होती रही। उसके बाद मस्जिद अक्सा की तरफ किबला हुआ, फिर बाद में दोबारा किबला काबा की तरफ हो गया। इसीलिए तो कुरान कहता है कि सबसे पहली इबादतगाह मक्का ही है। And Mecca was there much before. It was not the sacred place after Prophet Muhammad was born, peace be upon him. It was earlier. Makkah was a sacred place of worship much before. It's mentioned in the Quran that Abraham, peace be upon him, he rebuilt along with his son Ishmael. इसके साथ ही एक इंजीनियर ने बहुत ही अहम सवाल किया कि तुम लोग ये कहते हो कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जब भी कोई इस्लाम छोड़ना चाहता है तो इस्लाम में हुक्म आया है कि तुम इसको कत्ल कर दो। तो क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि ज़हनी तौर पर लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है? Who wants to come out of Islam, God forbid, is death punishment. According to me, this signifies a virtual compulsion in the mind that this is the punishment which will be given to me, so hence I cannot do it. डॉक्टर जाकिर नाइक इसका जवाब बहुत दलील से देते हुए कहते हैं कि फर्ज करो कि आदमी किसी मुल्क की आर्मी में है और वो बाद में गद्दार बनकर किसी और मुल्क के पास जाकर उस मुल्क के राज फाश कर दे, तो उस मुल्क का कानून यही कहेगा कि इस शख्स को कत्ल कर दो या ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा उसे मिलेगी। तो यहाँ पर मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस मुल्क का कानून गलत है, ये गद्दार को सजाए मौत क्यों दे रहा है? Most of the countries, one of the highest punishments is for treason. For example, if a person is working in the army and if he leaks the important thing of the country, all the vital points and the information to the enemy, it is called as treason. Most of the countries, if anyone does treason, डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बात वाजे कर दी कि ये सजा उन लोगों के लिए है जो इस्लाम छोड़कर गलत अकीदे की तरफ लोगों को राग़िब करते हैं, तो उसकी वजह से उसे ये सजा मिलेगी। इसी तरह एक स्कूल टीचर की मिसाल देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने हवाला दिया कि अगर एक स्कूल टीचर तालिब इल्मों को 2 + 2 4 सिखाता है और कल को 2 + 2 5 सिखाता है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी उसको स्कूल में नहीं रखेगा। इस तरह मुर्तिद के लिए ये सजा है। she is teaching 2 + 2 = 4. Then tomorrow she teaches 2 + 2 = 5. So, but naturally I won't keep her in my school. The same way, the punishment for such a murtad in Islamic state, it is death. अब जबकि इस हिंदू ने ये कहा था कि इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसी हवाले से कहा कि जो भी लोग इस्लाम कबूल करते हैं उन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुरान ये हमें बताता है कि हमारा काम सिर्फ लोगों को पैगाम पहुंचाना है, बाकी उसकी मर्जी अगर वो कबूल करता है या नहीं। What we have to do is we have to convey the message. If you like it, you accept it. If you don't like it, no problem. Our job is to convey the message. दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक हर तरह के जवाबात देने के लिए तैयार होते हैं, तो इसीलिए भरे मजमे में लोगों को खुली आज़ादी है कि वो जिस तरह से भी चाहें सवाल पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबात से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।